अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जो प्लांट आपके लिए लाई हूँ वो है ये यूफोरबिया मिली प्लांट। ये एक डेजर्ट प्लांट है और ये एक श्रबी प्लांट भी है। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो और बहुत खूबसूरत सा नज़र आने वाला प्लांट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मेरे पास ये प्लांट तकरीबन 12 ईयर्स से है, जो कि जस्ट कटिंग के ज़रिए मैंने लगाया था। और अब देखें मेरे पास कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं इसके। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। पानी की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जिसकी स्टेम्स में ऑलरेडी पहले से पानी मौजूद होता है। तो बस बहुत ही कम केयर में ये बहुत अच्छे तरीके से आपके पास चलेगा। जितना आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे उतना ही ये प्लांट अच्छे तरीके से चलेगा, और जितना आप इसकी केयर ज़्यादा करेंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, पानी देंगे, साए में रखेंगे, तो इस तरह के लवाजमात इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस आप इसको साल में एक आध दफ़ा फर्टिलाइज़ कर दें, या लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाते हैं बाकी प्लांट्स के लिए कभी कभार वो दे दें। और जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से ऊपर से खुश्क हो जाए तो इसमें पानी दे दें, लेकिन पानी अच्छी तरह से भर के दें ताकि नीचे तक इसकी रूट्स अच्छी तरह से गीली हो जाएं। और ड्रेनेज होल वगैरह का अच्छी तरह से ख्याल रखें, फिर इसको प्लांट में लगाएं, क्योंकि अगर ड्रेनेज होल का प्रॉब्लम हो और पानी मिट्टी में जमा रहे तो प्लांट गलना शुरू हो जाती है, जिससे आपका प्लांट बहुत कम अरसे में डेड होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि इसको बस थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक पानी दिया जाए, और इसको फुल धूप बहुत अच्छी लगती है। इस प्लांट को आप जितनी धूप में रखेंगे उतना अच्छा है। ये प्लांट तकरीबन बाकी प्लांट्स से काफ़ी हटके है। वो इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको अपने इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है, एटमॉस्फेयर मॉइस्ट हो तो खुश रहते हैं, लेकिन ये प्लांट गर्म और खुश्क हवा में, क्योंकि सहराई प्लांट है इसलिए ये गर्म और खुश्क हवा में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती इसको। और ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि साल भर इस पे आपको फूल नज़र आएंगे आपके घर में। आते तो फ्लावर्स इस पे यानी कि स्प्रिंग सीज़न में आते हैं अच्छी तरह से, और इसके बाद आते हैं बरसात के बाद। लेकिन जो विंटर का सीज़न होता है, बस उन दिनों में जो इसके ऊपर प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं वो टिके रहते हैं। बेशक उनके कलर्स थोड़ा सा डल हो जाते हैं, लेकिन पूरा साल इस प्लांट पे आपको फूल देखने को मिलेंगे। तो और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं अब तो। रेड, पिंक, आछी, येलो, ब्लैक, वाइट, इनके बहुत से कलर्स में इसके फूल देखने को मिलते हैं। बट मेरे पास फ़िलहाल ये दो वैरायटी हैं, एक ये वाला येलो फ्लावर्स वाला, और एक इस तरह से ये देखें पिंक। और मैंने इस प्लांट पे एक और चीज़ देखी है कि यानी कि ना, ये जो फ्लावर्स हैं देखें, यहाँ से जो पत्ते निकलते हैं इनके ऊपर से फिर पत्ते, इनके ये वाले जो पत्ते बन रहे हैं इनके ऊपर से फिर सब्ज़ रंग के फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है, खूबसूरत सी लुक आती है बहुत। ये देखें इस तरह से। और एक मज़े की बात होती है इस प्लांट के साथ कि ये इस प्लांट का फूल नहीं होता, इसका फूल सिर्फ इसके अंदर ये वाला हिस्सा होता है, जो कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये वाली पेटल्स होती हैं। तो इस तरह से जब आप इसको फर्टिलाइज़ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी सूखी हुई ना हो, इनके प्लांट आपका सूखा ना हो। फर्टिलाइज़ करने से पहले इस बात को ख़ास तौर पे ध्यान में रखना चाहिए।
पहले पानी दे के मॉइस्ट कर लें इसकी मिट्टी को, उसके बाद आप इसको कोई भी फर्टिलाइज़ करें। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं तो इस प्लांट की जो स्टेम्स हैं, जैसे ये देखें ये वाली स्टेम्स है, ये बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो जाती हैं और लीव्स उसके साथ होते नहीं हैं, जस्ट कांटे कांटे होते हैं। तो ये प्लांट इतना अच्छा नहीं लगता, लैगी सी शाखें बदनुमा लगती हैं। और ये कांटेदार प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, जैसा कि ये देखें इस तरह से, और काफ़ी तेज़ होते हैं ये कांटे। और इसको जब आप प्रोपोगेट करें तो भी इसका ख़ास इनके ध्यान से करें, कांटों से बचा के ख़ुद को। जैसा कि ये देखें इस तरह से, ये देखिए इसमें से सैप निकल रहा है ना, ये वाला वाइट कलर का मिल्क सा निकल रहा है। तो इससे अपने हाथों को, अपनी स्किन को बचा के काम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन इरिटेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है और खुजली वगैरह का बायस बन सकता है ये। तो इस तरह से ये देखें, इसकी कटिंग लेके तो हम इसको ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अगर प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो उसकी लैगी सी शाखें लंबी लंबी सी इस तरह से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है कि उनको प्रून करते रहा करें। प्रून करने से एक तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, बुशी लुक देता है, लीव ज़्यादा आते हैं, और दूसरा जो कटिंग हम निकालेंगे उसको हम एज आ न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसको सीड से भी लगाया जाता है और इसको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है। कटिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा ये यानी कि प्लांट ग्रो किया जाता है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो जिस तरह से ये वाली एक शाख मैंने उतारी है, इसकी कटिंग के लिए ज़रूरी होता है कि इसके ऊपर वाला जो ये वाला एरिया होता है जहाँ से न्यू स्प्राउट हो रहा होता है, तो ये ज़रूरी होता है इसकी स्टेम के साथ। जैसे दूसरे प्लांट्स यानी कि हम कटिंग के ज़रिए ग्रो करते हैं कि लंबी सारी एक शाख ले ली, उसको जगह जगह से कट करके 5 इंच का 6 इंच का तो हमने ग्रो कर दिया। इस प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। इस प्लांट की आप कटिंग जब भी लेंगे तो ज़रूरी है कि उसके साथ न्यू लीव्स वाला जो नोड एरिया यानी कि होता है, ये वाला हिस्सा ज़रूरी होना चाहिए उसके साथ। तो कटिंग इसकी बहुत आसानी से लग जाती है, कोई मुश्किल नहीं होता। चलें मैं आपके साथ लगा के शेयर करती हूँ। जैसे ये देखें, ये मैंने इसमें भालू मिट्टी ले ली है, तो इसके गमले में नीचे होल करके तकरीबन 2 इंच तक इसको मिट्टी में दबा देंगे और बहुत आसानी से प्लांट ग्रो हो जाता है इसका। और इसकी इनकी ग्रोथ तकरीबन 1 माह लग जाता है इसकी ग्रोथ स्टार्ट होते होते, जो मेरे तजर्बे में आया है। तो क्योंकि मैं तो अक्सर लगाती रहती हूँ, तो कांटे भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। और इसको इस तरह से कटिंग लगा के इसकी, तो आपने एक दफ़ा इसको पानी दे देना है, बार बार इसको पानी नहीं देना। दोबारा इसको तब पानी देना है जब अच्छी तरह से गमले की मिट्टी सूख जाए। और तकरीबन 1 महीने में कटिंग जो है वो ऊपर से न्यू स्प्राउटिंग शुरू कर देती है, न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं और इसके नीचे छोटी छोटी सी रूट्स बन जाती हैं। तो ये वाला प्लांट जो है मेरा, ये भी मैं बिहारी से कटिंग लेके आई थी, बिल्कुल इतनी कटिंग थी, ये छोटी सी, इससे मैंने ग्रो किया हुआ है। और बात करें कि मिट्टी किस तरह की मिट्टी में इस प्लांट को लगाना चाहिए, तो ये प्लांट जो कि सक्युलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए सैंडी सॉइल ज़रूरी है इसके लिए, जो कि ऐसी मिट्टी हो जिसमें पानी रुके ना। भालू मिट्टी हो गई या सैंडी सॉइल हो गई, या फ़र्ज़ करें आपके पास नहीं है सैंड या भालू मिट्टी, तो फिर भी कोशिश करें कि इसको किसी ऐसे मीडिया में लगाएं
जिसमें बहुत ज़्यादा पानी रुके ना। बालू मट्टी नहीं है तो कहीं ना कहीं से रेत अरेंज कर लें, सैंड यानी कि, तो वो अपनी मट्टी में मिक्स करके गार्डन की मट्टी में, तो फिर आप इस प्लांट को लगाएं। या कुछ बजरी वगैरह हो तो वो थोड़ी सी शामिल कर लें मट्टी में, ताकि उसमें पानी ज़्यादा देर ठहरे ना। बस प्लांट को जितनी ज़रूरत हो मट्टी को मॉइस्ट हो जाए और बाकी एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन हो जाए। और पेस्ट वगैरह इस प्लांट पे कोई भी नज़र नहीं आता, क्योंकि इनके जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लांट पॉइजनस है। इसका फूल, पत्ते, कांटे, स्टेम, इसके हर हिस्से में इनके पॉइजन होता है। इसलिए अपने बेबीज़ को और पेट्स को इस प्लांट्स के पास से दूर रखना चाहिए। कांटेदार पौधा है, बच्चे तो खैर खुद ही इसके करीब नहीं आएंगे, लेकिन पेट्स वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो जितना आप कटिंग करते जाएंगे, इसकी प्रूनिंग करते जाएंगे, ये प्लांट उतना ही अच्छा और बुशी होता जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा लीव नज़र आएंगे। अगर कटिंग वगैरह नहीं करते तो फिर इस तरह से इसकी ज़्यादा शाखें नज़र आने लग जाती हैं, जो कि कांटेदार झाड़ी सी होती है और अच्छी नहीं लगती, इतने इनके प्लांट खूबसूरत नहीं लगता। तो इस तरह से जितनी आपको प्लांट पे अनवांटेड ब्रांचेस दिखें, जैसे ये देखें, ये वाली जो शाख है, ये भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कट करके तो मैं अलग से एक और प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। और हाथ से आसानी के साथ टूट जाती है ये शाख, अगर नीचे बेस में से निकालें तो अगर आप इसको इनके कट करें, बस ये वाला हिस्सा ज़रूर लें साथ, बेशक यहाँ से कट करके लगा लें तो आराम से चल जाएगा। लेकिन चूँकि इसमें से मिल्की सैफसा निकलता है, तो इसलिए अगर आप इसको एक आध दिन रख लें काट के, फिर इसको अगले दिन ग्रो करें तो भी आराम से चल जाता है ये। तो बहुत ही आराम से, आसानी से चलने वाला ये प्लांट है, और पूरा साल आपके घर में यूँ खूबसूरत से फूलों के साथ गार्डन में दिलकशी पैदा करके रखता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और शेडी एरिया में भी चल तो जाता है ये प्लांट, क्योंकि बहुत सी सरकारी इमारतों में भी नज़र आता है कि इनके इंट्रेस्ट पे रखे होते हैं या गैलरीज में रखे होते हैं, लेकिन वहाँ फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं होती और शाखें इसकी लैगी सी होती हैं। फ्लावरिंग इसको जितनी अच्छी धूप मिलेगी, फ्लावरिंग इस पर इतनी ही अच्छी होगी। मेरा ये वाला जो बड़े वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट मेरा साए में पड़ा था, बस थोड़ा सा आती धूप इस पे से गुजरती थी, तो इसलिए इस पे इतने फ्लावर्स नहीं हैं। लेकिन जो मेरे प्लांट धूप में पड़े हुए थे फुल में, उनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस प्लांट के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।